हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा वस्तानी की परीक्षा आज से यानी कि 22 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। फर्स्ट सीटिंग में दिनयाद का पेपर हुआ था, उस पेपर का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे कि कौन सा सवाल का क्या जवाब होने वाला है। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा फ्यूचर में वस्तानिया की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो जल्दी देखना है तो वीडियो का स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आराम से वीडियो को देखें और अच्छे से समझें कौन सा क्वेश्चन क्या होगा उसका जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम जो है 2025 का पेपर है। 100 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था, दिनयाद का पेपर है, वस्तानिया डी लिखा गया है यहाँ पे। और टाइमिंग जो है 2 घंटे आप लोगों को समय मिलता है। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन पेपर मिले तो जो यहाँ पे हिदायत दिया रहता है उसको सबसे पहले आप लोगों को पढ़ लेना होता है। बार बार हम आप लोगों को ये बताते हैं कि जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा क्या चीज़ लिखना है तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे हिदायत में दिया गया कि मदरसा झेल मुकम्मल अपने लफ्ज़ों में ही जवाब दें। तो यानी कि कोशिश करना है खुद से अपने आंसर लेना है, ये नहीं कि किताबी भाषा आप लोगों को लिखना है। जहाँ तक हो सके अपने भाषा में आंसर लिखना है। इसी जो बच्चे अपने भाषा में नंबर लिखते हैं, आंसर देते हैं, उनको अच्छा नंबर मिलता है। तो ये बात भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। फिर उसके बाद दिया गया कि जो अलिफ जो भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं, अलिफ भाग में आप लोग को 40 नंबर के एडजेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए हैं, जिसमें एक लाइन क्वेश्चन पूछ दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से जो भी आपको सही लगेगा उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे दिया गया कि बे जो ग्रुप है उसमें 2 से लेकर 6 तक सवाल पूछे गए और हर सवाल जो है 6 नंबर का है, यानी कि एक सवाल जो है 6 नंबर का है। उसके बाद फिर जिम ग्रुप जो है, इसमें 8 से लेकर 9 तक सवाल पूछे गए और ये सभी क्वेश्चन जो है 10 नंबर के। तो यहाँ पे हम आप लोग को दिखा देते हैं। अलिफ ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, अलिफ 1 नंबर सवाल है अलिफ ग्रुप में, और 20 सवाल यहाँ पे पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और 40 नंबर इस तरह मिलेगा। तो इसलिए एडजेक्टिव आप लोग को बनाना है, ध्यान से बनाना है, क्योंकि आप कम समय में अच्छा नंबर इसी से 40 नंबर मिल जाएगा आप लोग को, तो आप पास हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एडजेक्टिव अच्छी तरह से बनाना होता है। फिर एडजेक्टिव आप लोग का समाप्त होता है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं 3, 4 और 5 और 6, ये क्वेश्चन जो है आप लोग को 6 नंबर का है। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर सवाल, ये भी 6 नंबर का है। इसमें क्या करना है, मिलान कराना है। ठीक है, तो ये भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो 7, 8 और 9, ठीक है, ये 3 जो सवाल हैं 10-10 नंबर के हैं। तो सभी का डिस्कशन हम करने वाले हैं। पहले हम आप लोग को क्वेश्चन दिखा दिए कैसे क्वेश्चन को समझना होता है। तो इसी प्रकार से आप जब क्वेश्चन आपके हाथ में मिले तो सभी को अच्छी तरह से देख लेना होता है, पढ़ लेना होता है। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आइडिया कि हमको कौन कौन सा सवाल आ रहा है, उसको पहले अच्छे से लिखेंगे सजा कर। ठीक है, और हेड राइटिंग अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि जो आप शुरू में अच्छे से लिखेंगे तो जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि देखेगा बच्चा जो पहले ही परफॉर्मेंस अच्छा दिया है तो बाद में कितना भी खराब रहेगा उस पर आप लोग को मार्क्स मिल जाता है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी आप कॉपी में आंसर लिखें तो अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, कुछ नहीं आ रहा है सॉरी, तो आप नंबर क्वेश्चन जैसे 5 नंबर लिख कर जवाब डाल दीजिए और जवाब डाल के 3-4 लाइन जो भी आपको आता है वो लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये 6 नंबर का जो सवाल है, अगर कुछ भी लिख दिया है तो 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, जो कि आप लोग को फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं समझें, सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। अब चलिए यहाँ से हम सबसे पहले एडजेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पारा अम कौन सा पारा है। ठीक है, तो पारा अम जो है 30वां पारा है। ठीक है, इसका जिम जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद नाजिल कितने सालों में हुई थी, तो इसका सही जवाब जो है दाल हो जाएगा, 23 साल में नाजिल हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल है, कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, तो सबसे बड़ी सूरत जो है आयत बकरा है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका सवाल पूछा गया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी, तो इन पे जो किताब नाजिल हुई थी वो थी जबूर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए, कोई क्वेश्चन का जवाब अगर सही नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको, कि हम उसमें सुधार कर लेंगे, या जो भी बच्चे अगर बाद में वीडियो देखेंगे तो वो सुधार करके देख सकते हैं। मगर आपको सही जवाब हो, पता हो, और जिस
किताब से आपको पता हो, जिस पेज में हो, उसका भी मेंशन कर दीजिएगा कि इस बुक में यहाँ पे ये सवाल का जवाब दिया गया है, ये आंसर होगा। तो उससे आप बच्चों को भी जानकारी हो जाएगा और हम भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको भी पढ़ा हुआ बहुत समय हो गया। जो भी हमको जानकारी है लगभग बताने की कोशिश करेंगे, जहाँ हमको नहीं पता होगा, याद नहीं होगा, हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो गलत आंसर हम बताने वाला नहीं है, जहाँ तक कोशिश करेंगे आप लोग को सही सही आंसर बताएं। फिर आपका 5 नंबर जो सवाल पूछा गया है, कुरान करीम में पहली आयत कहाँ नाजिल हुई थी? तो कुरान मजीद की पहली आयत जो है यहाँ पे गुरवे गारे हीरा में, ठीक है, गरे हीरा में गुफा जो था हीरा, जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है गरे हीरा में, जिसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका छठा सवाल है कि कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत क्या है? तो देखिए यहाँ पे बड़ी सूरत भी पूछ दिया गया है, छोटी सूरत भी पूछ दिया गया है। तो सबसे छोटी सूरत जो होती है आपकी, वो होती है 6 का बी हो जाएगा, सूरह कैथर, ठीक है। सूरह कैथर हो गया। सूरह कैथर में अब ये भी आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि सबसे जो छोटी सूरत होती है सूरह कैथर, तो इसमें कितनी आयत होते हैं? तो 3 आयत होता है। एक सवाल आपसे पहले पूछा गया था कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो सूरह होती है बकरा, वो उसमें कितने आयत होते हैं? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 286 आयत होते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये सारे भी सवाल पूछे जा सके, तो इसलिए आप लोग को इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा गया है। अब देखिए जो बच्चे क्वेश्चन को भेजे हैं वो साफ नहीं भेजे हैं, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे हमको पढ़ने में मुश्किल हो रहा है और जवाब भी मिस्टेक हो सकता है। देखिए नेक्स्ट आपको अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 7 नंबर सवाल दिया गया है कि सूरह नास का नजुल कहाँ हुआ था? सूर्य नास का यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य नास कहाँ नाजिल हुआ था। तो इसका सही जो आंसर होगा मक्का में होगा, मगर कहीं कहीं मदीना भी हो रहा है, मगर हमको जहाँ तक कोशिश है कि जानकारी है मक्का है। आप लोग बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, सूर्य नास का कहाँ पे नाजिल हुआ था। फिर यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि सूरह फलक से पहले कौन सी सूरत आती है? तो सूरह फलक से पहले जो सूरत आती है वो कौन सी सॉरी वो फल आपका है सूरह इखलास, ठीक है। तो सूरह फलक से सूरह इखलास पहले आता है, उसके बाद सूरह फलक आता है। फिर आपका 9 नंबर सवाल है कि कत्ल कौन सा सेगा है? तो कत्ल कौन सा सेगा, इसकी हमको जानकारी नहीं है। यहाँ पे आप लोग को हम मुझे बता दे रहे हैं ऑप्शन, जो ऑप्शन सही होगा आप लोग जवाब दे सकते हैं। वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतक्किम, वाहिद जमा मुतकल्लिम। तो यहाँ पे वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, जो भी आपका जवाब है आप लोग बता दीजिएगा आंसर में। इसकी जानकारी हमको नहीं है क्योंकि कवायद से पूछा गया। कवायद हमको पढ़े हुए बहुत समय हो गया, फिर से हमको पास में मेरे पास कवायद का बुक है नहीं, घर से बाहर है, तो बुक भी लाना पड़ेगा तब जाकर इसका हम जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग खुद से सुधार इसको कर सकते हैं, या आपने अगर जानकारी नहीं है तो मौलाना साहब से भी इसकी आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, 10 नंबर सवाल, ये भी हमको जानकारी नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि वही पता नहीं क्या, वही लेकर कौन सा फरिश्ता आया था? तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा सवाल, आप लोग इसको बता सकते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पे जो बच्चा है ये सही मारे हैं, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। तो जो भी आपका आंसर होगा 10 नंबर का, इसमें आप लोग बता सकते हैं वही का मतलब क्या हो, वही लेकर कौन सा फरिश्ता आया था, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर सवाल है कि 2 मरतबा कौन से सूरत नाजिल हुई है? तो ये अच्छा सवाल था, 2 बार तब कौन सा सूरत नाजिल किया गया है, ये 11 नंबर सवाल है। तो ये जो हो जाता है सूरह फातिहा, ठीक है। सूरह फातिहा एक बार मक्का में नाजिल हुआ है, एक बार मदीना में नाजिल हुआ है। तो ये इसका सही आंसर जीम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि आसमानी किताबों में आखिरी किताब कौन सी है? तो आसमानी किताबों में आखिरी किताब जो है कुरान शरीफ है, ये तो आप लोग पता है, बे आंसर हो जाएगा। फिर आपका कुरान करीम की का कलाम है, तो अल्लाह ताला का कलाम है इसमें, इसका सही जवाब जीम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल 14 नंबर है कि सूरह फरक्स मक्की है या मदनी? तो सूरह अब यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया कौन सा सूरह की बात कहा जा रहा है, क्योंकि फ़ोटो साफ नहीं आया है। तो यहाँ पे जो बच्चे इसका आंसर दिए हैं मकई दे हैं, अब आप लोग देख सकते हैं कौन सा सूरह है। 11 नंबर यहाँ पे हमको ये साफ सूरह फर्क, अब हमको ये पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसे आप लोग जवाब दें। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कुरान करीम कुल कितने रुकू हैं? तो कुरान करीम में कुल कितने रुकू हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 558 हो जाएगा, ठीक है। 558 दाल नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट
16 नंबर सवाल है कि सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं। तो सूरह इखलास में टोटल 4 आयतें हैं, इसका सही आंसर बे हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे दिया गया कि वतन के कितने किस्में होते हैं। तो वतन की कितनी किस्में होती हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक साहब बदायूं है इमाम का, उनके अनुसार जो होता है वतन जो है 3 तरह के होते हैं। अब आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा, सिलेबस में आपको जरूर दिया गया है, तभी इससे पूछा गया है सवाल। तो ये आप लोग किताब में भी आप लोग खोज कर इसको मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लास्ट 18 नंबर सवाल है कि फ़राइज़ नमाज कितने होते हैं। तो फ़राइज़ नमाज जो होते हैं आपके 6 होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 फ़राइज़ नमाज होते हैं, इसका बे जवाब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर कि असर में कितनी रिकात नमाज फ़र्ज होती है। तो 4 रिकात नमाज फ़र्ज होती है असर में, अलीफ इसका आंसर हो जाएगा। फिर जीम जो है 20 नंबर सवाल है कि हज के कितने किस्में होती है। तो हज के कितने किस्में होती हैं, इसकी 3 किस्में होती हैं। ठीक है, बे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव जितने भी सवाल थे आप लोगों को लगा चुके हैं। इसमें हम आप लोगों को बता दें कि 3 ऐसे सवाल है जो हम आप लोग को नहीं बता पाए। तो 3 के छोड़कर आप अगर देखेंगे तो 17 सवाल आप लोग का बन चुका है, और 17 सवाल अगर आप सही से बनाएंगे तो आराम से आप लोग को 17 दूना 34 नंबर मिल जाएगा। तो ये पास होने के लिए अच्छा नंबर यहाँ पे आप लोगों को हासिल हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट आपका जो दूसरा नंबर सवाल है, इसमें कुछ अरबी लफ्ज़ दे दिए गए थे और कुछ उर्दू लफ्ज़ दे दिए गए, उसको आप लोग को मिलान कराना था। जैसे कि एक एग्जाम्पल में यहाँ पर दे दिया गया था कि हब्बल रस्सी जो होता है, रस्सी का जो क्या अरबी में हम क्या कहते हैं, तो हब्बल यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे मिलान कराया गया था, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग को मिलान करना था कौन सा कि इसका जवाब होगा। तो आप मिलान करके ऐसे नहीं देखिएगा, जब भी आप इस तरह के सवाल आए तो आंसर कैसे लिखना है। जैसे कि 1 नंबर सवाल है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2 ऐसे आप लोगों को जवाब लिखना है। जैसे 2 नंबर सवाल हो गया, इसको जवाब में ऐसे कीजिएगा, जवाब हो गया। और फिर इसमें 1 नंबर जो है, ठीक है, 1 नंबर का मिलान जो हम करेंगे तो इससे किससे करेंगे, तो वाव से। ठीक है, वाव लिख दीजिएगा, और उसके बाद अगर आप चाहें तो 1 नंबर पर क्या लिखा गया उसको भी लिख सकते हैं, और उसके बाद वाव पर क्या है वो रस्सी है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ये नहीं कि इस तरह से दोनों को सजा दिया और इस तरह तीर उर लगाने लगे, तो वह सही आइडिया नहीं होता है। आप लोग को सही सही जवाब, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 नंबर डाल के फिर इसको सीधा लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, और फिर वाव है तो इसको वाव इस तरह लगा के और फिर इसका सही रस्सी ऐसे लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को सजा कर लिखना होता है सामने सामने। ठीक है, मिलान ऐसे किया जाता है। अगर आप इतना भी नहीं कीजिएगा तो सिर्फ इस तरह 1 लिख के और तीर का निशान लगा के वाव लिख दीजिएगा, तब भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जवाब ये हो गया। फिर आपका था सवाल कि यहाँ पे देखिए, जो अगर आपको नहीं पता है, याद नहीं भी है, तो आप लोग यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। एक तो यहाँ मिलान कर दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे परिंद दिया गया था सॉरी तो परिंद यहाँ पे दिया गया था। परिंद का जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे मिलान कीजिएगा तो तितर हो जाएगा। ठीक है, तितर उर्दू में कहा जाता है, तो इसका लास्ट वाला हो जाएगा अलिफ का 5 हो जाएगा। उसके बाद गर्दन को अरबी में क्या कहते हैं, तो गर्दन को अरबी में जो होता है अनुक, उनुक कहते हैं, उनुक, मगर यहाँ पे उनुक नहीं दिया गया। ये इसका मिलान बच्चे ने किया है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे उनुक नहीं दिया गया, मगर इस गर्दन को अरबी में उनुक कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि बेटी हुई, तो बेटी हुई को उर्दू में कहा जाता है इब्नत वलदित, तो यहाँ पे उसका भी नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे वलदित यहाँ पे दिया गया, तो आप लोग इससे मिलान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सफ़र दिया गया, तो सफ़र को उर्दू में कहा जाता है रहला, रहलत, तो यहाँ पे रहलत दिया गया है, तो इससे रहलत से आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का मिलान वाला आंसर खत्म होता है। अब नेक्स्ट आप लोग का 6 नंबर वाला सवाल आते हैं। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था सूरह नास का शान नज़ल क्या है, तो शान नज़ल क्या है, इसके बारे में, सूरह नास के बारे में आप लोग को लिखना था। 6 नंबर का था। 1 से 2 पेज में आप लोग इसका जवाब दे सकते थे, नहीं तो खूब से 5 से 10 पेज 5 से 10 लाइन में जवाब दे सकते थे। फिर आपका चौथा सवाल था कि सूरह नस्र का तर्जमा कीजिए। था सूरह नस्र जो है उसकी तर्जमा करके आप लोग को लिखनी थी, उसका मतलब क्या होता है। 6 नंबर का ये सवाल है। फिर आपका 5वां नंबर सवाल है कि उम्रा के तारीफ़ करें, तो उम्रा का जो होता है, उम्रा की जाती है, उसके बारे में क्या है, उम्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में लिखना था। ठीक है, फिर आपका हज
किरान किसे कहते हैं, तो हज किरान क्या, उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी लिखना था। ये भी आपका 6 नंबर का सवाल था। फिर आपका 7वां नंबर सवाल था, ये 10 नंबर का था कि कुर्बानी किन किन लोगों पर वाजिब है, इसके बारे में लिखना था। 10 नंबर का सवाल था ये, आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। जानकारी आप अगर मदरसा में पढ़ रहे हो तो इसका जवाब आसानी से लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए एक आयत दे दिया गया था अरबी में, इसका आयत की तशरीह करनी थी, ठीक है। और फिर 9th नंबर सवाल था। 9th में आपके 2 सवाल थे, जिसमें से कोई आपको आता होगा आप जवाब दे सकते थे। पहला इसमें 9th नंबर में था कि नमाज जुमा की शराइत को तहरीर करिए। तो नमाज जुमा की शराइत क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना था। अगर ये नहीं आपको आता है तो फिर यहाँ पे ये जो कलमा दिया गया था अरबी में, इसकी रोशनी में नमाज की हिदायत तहरीर करनी थी, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना था। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल पूछे गए थे हम खासकर एडजेक्टिव अच्छे तरह से समझा चुके हैं और बता चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग खुद से किताब से देख सकते हैं। और जब भी हम आप लोग को बोलते हैं कि कोई भी आप परीक्षा दे, कोई भी पढ़ाई करें, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना होता है। तो अगर आप वस्तानिया की या फुगानिया की या अगर परीक्षा देने वाले हैं तो शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दे। उसका सिलेबस है, सिलेबस के बाद उसका बुक किताब आता है। किताब अगर नहीं खरीद पाते हैं तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके उसका पेज निकलवा कर पढ़ाई करें। किताब पढ़ेंगे तब जाकर आए। इस तरह के सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो अच्छे से जवाब लिख कर आएंगे। ऐसे सिर्फ गेस्ट पेपर से पढ़ के आप लोग पास नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में बात को रखना है। तो नेक्स्ट जो पेपर होगा अरबी का, उसके बाद कल फिर एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी पेपर का हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे करके। तो इस वीडियो में बस फ्रेंड इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।